अपने 8वें चैप्टर यानी त्रिकोणमिति के सिलेबस के अंदर 0 से 90 डिग्री तक के कोणों के माप हैं। अब 0 से 90 डिग्री तक कैसे, 0 से 90 में साइन के मान क्या होते हैं, कोस के क्या होते हैं, टेन के क्या होते हैं, उसके लिए अपने एक सारणी बनाएंगे। वो सारणी कैसे बनती है इसको सभी बच्चे ठीक से समझ लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख देता हूँ, यानी वो जो अपने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं। इसके बाद में क्या आता है, सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद में क्या आता है, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे आता है 0 डिग्री। कितना डिग्री आता है, 0 डिग्री। मतलब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो साइन का मान कितना आएगा, कोस का कितना आएगा, वो इनकी सीध में लिखते जाएंगे। सभी ध्यान से समझना। 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 के बाद में 45 डिग्री, 45 के बाद में 60 डिग्री, और 60 के बाद में अपने सिलेबस में 90 डिग्री तक ही हैं। 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में इतने तक ही है। ठीक है। अब साइन थीटा, थीटा का मान 0, यानी साइन 0 का मान कितना होगा, इसके लिए आप एक काम करना। यहाँ 0 डिग्री है ना, तो सबसे पहले ऊपर 0 लिख दो। 0, 30 की सीध में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से आप लोग 4 तक काउंटिंग लिख लो 0 से शुरू करके, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 से शुरू कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4। अब एक काम करो, सबके बटे में 4 लगा दो। ये साइन के मान निकालने का एक आसान सा तरीका है। सबके बटे में 4 लगा दो। अब देखो कोई भी कट रहा है क्या, देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 1 में 4 का भाग जाता नहीं है, 1/4 ही लिख दो। 2 और 4 कट जाएंगे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। 3/4 नहीं कटेंगे, 4/4। अब आप इन सब पे रूट लगा दो, सब पे रूट लगा दो। रूट लगाने के बाद जो मान आएंगे वो सारे साइन के मान हैं। किसके मान हैं? अब 0 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है, 1.414, इसलिए पॉइंटों वाला नहीं लिखेंगे, तो 2 के ऊपर वर्गमूल लगा के छोड़ दो। 3 का वर्गमूल भी पॉइंटों में होता है, 1.732, तो इसलिए अपने ये भी रूट लगा के छोड़ दिया 3 पे। 4 का वर्गमूल है 2 और 1 का वर्गमूल है। इस तरीके से साइन के सारे मान आ चुके हैं। सारे बच्चे इधर ध्यान दें बोर्ड पे। साइन के मान कैसे निकाले हैं, पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी, उसके बाद में 4 का सब में भाग दिया, जो कट रहा था उनको काट के सही किया। एक तो ये कटा 2/4, 1/2 हो गया, एक 4/4 1 हो गया, और सब पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद में जो मान बने हैं वो साइन के मान हैं। अब कोई आपसे पूछे साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 बताओगे। आपसे कोई इस तरीके से पूछे साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो सारणी में से देखोगे साइन की सीध में 60 की सीध में मान कितना है, √3/2, तो साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। इसी तरीके से साइन 30 का मान बता सकते हो क्या, साइन 30 का मान कितना, 1/, और साइन 45 का मान 1/√2। तो इस तरीके से साइन के मान बताए जाएंगे। अब ये एक लाइन आ गई ना, अब सारी लाइनें लिखनी बहुत आसान है। आपको पता है अगर साइन के मानों को उल्टा कर दें तो वो किसके बन जाते हैं, कोसेक के। तो साइन वाली लाइन से आप कोसेक बना सकते हो, तो साइन से सीधी आप कोसेक की लाइन बना सकते हो।
अब देखिए कैसे बनाते हैं। 0 के नीचे क्या माना जाता है? 1। क्या माना जाता है? तो आप 0/1 को जब उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। क्या हो जाएगा? और 1/0 बेटा होता है अनंत। क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं अपने। 1/2 का उल्टा क्या होगा बोलो? 2/1। और 2/1 कितना होता है? 2। 2/1 तो 2 ही होता है। 1/√2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2/1, यानी ये हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा? √3/2 का उल्टा 2/√3। और 1 के नीचे तो 1 ही होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? तो कोसेक 30 का मान बताओ कितना है? कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का, कोसेक 60 का और कोसेक 90 का 1। इस तरीके से कोसेक के मान आ गए। अब कोस के कैसे निकालेंगे? देखो, साइन का जो लास्ट वाला मान है ना, लास्ट वाला, वो सबसे पहले ले आओ 1। 1 के बाद कौन है? √3/2। इसे और ले आओ, यहां लिख दो √3/2। इसके बाद 1/√2। इसके बाद ये 1/2 यहां आ जाएगा। उसके बाद ये 0 जो है वो यहां लास्ट में चला जाएगा। मतलब जो सबसे पहले है वो सबसे आखिर में, और जो सबसे आखिर में है वो सबसे पहले। मतलब इनका क्रम पलटना है। क्या पलटना है? लास्ट वाला सबसे पहले, उसके बाद वाला इसके बाद में, फिर ये और सबसे पहले वाला सबसे आखिर में। इस तरीके से मान किसके आ गए? कोस के। तो साइन से कोस बना लिया, कोसेक बना लिया। समझ में आ रही है बात? अब ऐसे ही कोसेक से आप सेक भी बना सकते हो। जैसे हमने साइन वाले मान लास्ट में लेके गए थे पहले वाला, वैसे ही कोसेक से आप सेक के मान भी बना सकते हो। मतलब इसके जो आखिर में है ना वो सबसे पहला बना दो, और जो सबसे पहला है वो आखिर में ले जाओ। सबसे पहला है वो आखिर में ले जाओ। यह आपको कल बताया था, सेक किसका उल्टा होता है? साइन तो होता है कोसेक का उल्टा। कोस किसका उल्टा होता है? कोस सेक का उल्टा है। तो आप कोस वाले मान अगर पलट दोगे ना तो भी सेक बन जाएगा। कोस वाले मान अगर पलट दोगे तो भी सेक बन जाएगा। तो कोस वाले मान पलट के बनाएं या कोसेक का लास्ट वाला पहले लेके आए? आपकी मर्जी है, कैसे कर लो। 1 है, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 के नीचे 1 होता है। तो 0/1 को पलटोगे तो 1/0, और वो क्या हो जाएगा? अनंत। अब आप ऐसे भी देख सकते हो, जो सबसे आखिर में था वो सबसे पहले आ चुका है, देख लो भले। और जो सबसे पहले था वो कहाँ जा चुका है? सबसे आखिर में। तो आप इस तरीके से भी कोस के मान, सेक के मान बना सकते हो। कोस से सेक कैसे बनेगा बताओ? उल्टा करके। अरे कोस किसका उल्टा होता है? तो कोस वाले मानों से क्या बन गया? सेक। अब बीच में 2 रहे हैं। अब तक थोड़ा सा दोबारा देख लो। सबसे पहले किसका बनाया था? साइन से किसका बनाया? कोसेक का। किसका बनाया? कोसेक का। कैसे बनाया था? उल्टा करके। साइन से कोस का कैसे बनाया? आखिर वालों को कहाँ ले आए? पहले, और पहले वाला आखिर में। कोस से सेक कैसे बनाया? उल्टा करके। या कोसेक में जो आखिर में है उनको पहले ले आओ। किसी भी तरीके से बना सकते हो। 2 तरीके आप सीख रहे हो यहाँ पे। अब बचे बीच वाले 2 tan। कल आपको मैंने एक tan थीटा का फॉर्मूला बताया था। tan थीटा का फॉर्मूला बताया था sin थीटा बटे में, यानी साइन वाले मानों में अगर आप कोस वाले मानों का भाग कर दो, जो साइन के मान हैं इनमें कोस के मानों का भाग कर दो। जैसे आपको tan 0 का मान निकालना है, tan 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री का आपको अगर मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? sin 0 डिग्री में किसका भाग देना पड़ेगा?
कोस 0 डिग्री का, और साइन 0 डिग्री का मान कितना है, कितना है, और कोस 0 का, कोस थीटा, थीटा की जगह 0, कोस 0 का मान 1, तो साइन 0 का मान 0 है, कोस 0 का मान 1 का, 0 में 1 का भाग दें तो क्या आता है, 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, तो tan 0 का मान हो गया 0। इसी तरीके से साइन 30 में कोस 30 का भाग दे दो, साइन 30 में कोस 30 का भाग दे दो, तो वो किसका मान आ जाएगा, tan 30 का। तो tan 30 का मान निकालना, tan 30 का मान निकालोगे आप लोग तो साइन 30 डिग्री के अंदर कोस 30 डिग्री का भाग कर दो। साइन 30 का मान कितना है यहाँ पे, 1/2, कितना है, 1/2, और कोस 30 का कितना है। अब देखो बट्टे वाली संख्या सोल्व कैसे होती है, बट्टे वाली को ऊपर ले जाया जाता है, 1/2 का 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो ये भाग की बजाय गुणा में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, और पलट जाएगी 2/√3, 2 बटे में 2 ऊपर कट गया, क्या बचा, तो tan 30 का मान 1/√3। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर tan का मान निकालना है तो साइन वालों में किसका भाग करना है, ये साइन 45 का है 1/√2, इसमें 1/√2 का भाग करना है, 1/√2 में 1/√2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अरे तो वैसे ही है जैसे 5 में 5 का भाग करें तो 1 ही आता है, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये √3/2 है, इसमें 1/2 का भाग करना है, यहाँ देखना √3/2 में भाग किसका करना है, ये 1/2 पलट के ऊपर ले आओ, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, √3/1, वो होता है √3, तो इसका मान आ चुका है √3। अब किसका मान बाकी रह गया, tan में किसका मान बाकी रह गया, tan 90 डिग्री का। तो tan 90 का कैसे निकालेंगे, साइन 90 में कोस 90 का भाग, साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान, तो 1/0 क्या होगा, अनंत। तो इस तरह से tan 90 का मान अनंत हो गया। कल वाली क्लास में आपको बताया था tan का मान माइनस अनंत से लेकर अनंत तक कितना भी आ सकता है, बताया था क्या आपको, tan का मान कहाँ से कहाँ तक आता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कितना भी आ सकता है। ये देखो tan का मान 0 से शुरू हुआ, 1/√3, 1√3 और अनंत तक चला गया, कहाँ तक चला गया। अब tan से कोट का बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाओगे, tan वालों को पलट दो, या तो tan वालों को पलट दो या tan के जो लास्ट में है वो पहले ले आओ। तो या तो पलट दो, 0 को पलटोगे तो 0/1 होता है, 1/0 कितना हो जाएगा, अनंत। 1/√3 को पलटोगे तो, और 1 को पलटोगे तो √3 के नीचे 1 होता है, पलटोगे तो कितना हो जाएगा, ये अनंत होता है 1/0, पलटोगे तो ये हो जाएगा 0/1, यानी क्या हो जाएगा। या ऐसे कर लो, ये जो सबसे पहले है वो सबसे आखिर में ले जाओ, और जो सबसे आखिर में है वो सबसे पहले। समझ में आ गई ये बात। एक बार फिर से बता देता हूँ, साइन के मान कैसे निकाले थे हमने, सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग, सब में 4 का भाग, किसका भाग है, जो कट रहा था उनको काट दिया, ये कट रहा था ये कट रहा था काट दिया, सब पे रूट लगा दिया, क्या लगा दिया। अपने ये भी कह सकते हो कि हम पहले दिन डेयरी में दूध लाने गए, 0 लाए, फिर 1/4 पाइया या पाव जिसको बोलते हैं, फिर आधा किलो, फिर 3 पाइया यानी 3 पा, और फिर 1 किलो। हर दिन 1 पाव बढ़ाते गए, पहले दिन 0, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 1, सब पे लगा दिया रूट, क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ये जो भी मान आया वो यहाँ लिख दिया, ये साइन का मान है। साइन वाले पलट के किसके बना दिए, कोसेक के। साइन वाले मान किसके बना दिए, कोसेक के। साइन से कोस कैसे बनाया, साइन से कोस कैसे बनाया, लास्ट वाले मान को पहले ले आए। साइन में जब कोस का भाग दिया तो tan बन गया, tan को जब पलटा तो कोट बन गया। सेक कैसे बना, कोस को उल्टा करके। तो इस तरीके से आप इस सारणी को बना सकते हो। दूसरी बात, इस सारणी के अंदर आपको अगर एक लाइन
साइन वाली और एक लाइन टेन वाली याद हो तो आप ये सारणी बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको आप उतार लें। सारणी के मान याद करने के कुछ शॉर्टकट तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। आपको अगर साइन वाले मान याद हो जाएं, टेन वाले याद हो जाएं, तो बाकी सब आप बहुत आसानी से बता सकते हो। 1 सेकंड के अंदर बता दोगे, आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो साइन वाले मान आपको याद हो, टेन वाले याद हो। तो साइन और टेन वाले याद हैं आपको। अब देखो कैसे। सबसे पहले साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? अब मज़ेदार बात यह है कि आप 30 को 90 में से घटाओ, कितना होता है? 60। इस 30 को 90 में से घटाना है, 60 आ गया ना, तो साइन वाला मान ये कोस 60 के बराबर होता है। यानी जो साइन 30 का 1/2 है वही कोस 60 का है। एक बार और सुनो, मान लो कोई मान साइन 60 का है। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? आपको अगर 60 को 90 में से घटा दोगे तो कितना आएगा? तो यही मान कोस 30 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोस 30 के। यानी 90 में से घटाओगे तो साइन वाले मान कोस के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? कोस के। तो इसी तरीके से बताओ मेरे को, साइन 45 का मान है वो कोस में किसके बराबर होगा? 90 में से 45 गया 45, कोस 45 के। इसी तरीके से आप बता सकते हो क्या, जैसे मान लो कोस 30 डिग्री का मान है, कोस 30 डिग्री का, तो वो साइन में किसके बराबर होगा? 90 में से घटा दो साइन 60 के। अब साइन 60 का कितना होता है? √3/2। कितना होता है? तो इस तरीके से अगर आपको साइन के याद है तो आप कोस के भी बता सकते हो। समझ में आ गई बात? ये आपको ये भी पता है अगर साइन मान वाले मान पलट दें तो वो किसके बन जाते हैं? कोसेक के। किसके बन जाते हैं? कोसेक के। अभी आपको साइन 30 का मान पता है, साइन 30 का मान पता है कितना होता है? अगर आपसे किसी ने कोसेक 30 का पूछा, कोसेक 30 का, तो पलट दो। यानी कोसेक 30 का पूछे तो कोसेक वाला याद नहीं रखना, आप साइन वालों को पलट दो। इसी तरीके से अगर आपको कोई ये पूछ ले कोसेक 45 का बताओ, अब पलटोगे किसको? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 45 वाला पलट दो। अब साइन 45 का कितना होता है? तो 1/√2 को पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? √2/1, यानी मान कितना आ जाएगा? √2। तो इस तरीके से आप साइन से कोस वाले बता सकते हो और साइन से कोसेक वाले बता सकते हो। अब साइन से कोस के बता दिए तो कोस से और किसका बता सकते हो? सेक का नहीं बता सकते। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। सेक उल्टा होता है कोस का। किसका उल्टा होता है? अब मान लो किसी ने आपसे मान पूछा सेक 30 डिग्री का। किसका पूछा? अब सेक 30 उल्टा किसका होगा? कोस 30 का। तो आप लिख सकते हो 1/कोस 30। अब कोस 30 साइन में किसके बराबर होगा? 60। यहाँ बताया था ना, कोस 30 किसके बराबर होगा? तो कोस 30 का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह साइन 60 लिख दो। क्या लिख दो? यानी साइन 60 वाले को पलट दो। अब साइन 60 का कितना होता है? √3/2। कितना होता है? उसको पलट दोगे तो कितना आ जाएगा? ये सेक 30 का मान हो गया। दोबारा सुनो, सेक 30 का निकालना है, कोस 30 का उल्टा करो। किसका करो? कोस 30 का याद नहीं है। कोस 30 किसके बराबर होता है? साइन 60 के। किसके बराबर होता है? अब साइन वाले तो पहले से याद है ही, तो साइन से आप कोस निकाल सकते हो, कोसेक निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो। अब आपसे किसी ने पूछा कि सेक 30 का मान बताओ, या सॉरी सेक 30 का नहीं, सेक 45 का पूछा है। किसका मान पूछा है? अब सेक 45 का नहीं पता तो क्या करोगे? उल्टा किसका करोगे? कोस 45 का। किसका? अब कोस 45 का पता नहीं तो कोस 45 साइन में किसके बराबर होता है?
साइन 45 के। किसके? तो साइन 45 वालों को उल्टा कर दो। अब साइन 45 का 1/√2, उसको उल्टा कर दो √2, तो सेक 45 का मान आ चुका है √2। तो इस तरीके से अगर आपको साइन का मान याद हो तो साइन से आप कोस निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो, कोसेक निकाल सकते हो। अब बची कौन सी लाइन? tan वाली। tan वाली आपको याद होनी चाहिए। और tan को पलट के किसका बनाया जाता है? अब tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1, तो कोट 45 का भी कितना होगा? 1। tan 30 का कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? इसको पलटेंगे तो किसका बन जाएगा? कोट का। किसका बन जाएगा? कोट 30 का। तो 1/√3 को पलट दोगे तो √3/1 यानी √3 किसका हो जाएगा? कोट 30 का। समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोग सारणी याद भी कर सकते हो और दूसरी बात सारणी बना भी सकते हो। ठीक है। अपने जो ये 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति वाला, इसमें 3 सरल समीकरण हैं। वो 3 सरल समीकरण 3 सूत्र भी कहे जाते हैं। उन्हीं 3 सूत्रों पे आधारित अपना जो 8.3 चैप्टर है, जिसमें 10-15 सवाल हैं, वो सारे के सारे उन्हीं 3 सूत्रों से और जो अभी हमने कुछ पढ़े थे उनके द्वारा ही वो सवाल हल होंगे। तो क्या ये 3 सूत्र हैं? कैसे ये सूत्र बने? इनका प्रूफ क्या है वो आप देखिए। तो पहली जो सरल समीका है, पहली सरल समीका ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। पहले मैं तीनों सरल समीकरण लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अपने। दूसरी सरल समीकरण 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरल समीकरण 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो पहली सरल समीकरण का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आप लोग a भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो। a लिखने का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, इसका मान भी 1 होगा। मान 1 कब होगा? जब यहाँ जितना कोण है उतना ही कोण यहाँ पे हो। अब जरूरी नहीं आप a लिखो, यहाँ पे फाई भी लिख सकते हो। जैसे थीटा होता है वैसे ही एक फाई होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर फाई, इसका मान भी 1 होगा। अब फाई की जगह 30 डिग्री भी लिख सकते हो, 45 डिग्री भी लिख सकते हो, 90 डिग्री भी लिख सकते हो। लेकिन शर्त वही है, दोनों जगह कोण सेम होने चाहिए, तभी इसका मान 1 होगा। कल को आप ये कह दो कि मैं यहाँ तो a लिखूंगा और यहाँ भी लिखूंगा, तो मान 1 होना जरूरी नहीं है। अगर कल को ऐसे लाइन आ जाए साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर b, तो इसका मान 1 होना कंपलसरी नहीं है। जिस वक्त a और b बराबर होंगे तब तो मान 1 हो जाएगा, अदरवाइज साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b का मान 1 नहीं होगा। यहाँ पे दोनों जगह सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ भी a हो, या यहाँ भी है तो यहाँ भी हो। यानी आप ये भी कह सकते हो अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और यहाँ कोस स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसका मान भी 1 होगा। अगर दोनों जगह कोण सेम है तो मान 1 होगा। आप लोग ये चेक भी कर सकते हो, मान रख लो, मान रख के देख लो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? ये ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर साइन 30 पे माना जाता है। ये जो साइन स्क्वायर 30 है ना, देखना 1 मिनट इधर, ये साइन स्क्वायर 30 है, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो साइन 30 पर स्क्वायर। ये और ये एक ही बात है। ये जो स्क्वायर है वो साइन पे माना जाता है, ना कि 30 पे। ये चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 और ऊपर इस पे स्क्वायर है।
कोस 30 का मान साइन में किसके बराबर होता है? 60 के। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं तो बराबर का निशान, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर। अब 1/4 3/4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो राइट साइड में 1 ही तो है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 30 है, यहाँ पर अगर 30 है तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होगा? 1। इसी तरीके से बताओ साइन स्क्वायर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0 का मान कितना होगा? अगर मैं ये कह दूँ साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री तो उसका मान भी कितना होगा? 1 होगा। अगर ऐसे आ जाए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 40 डिग्री तो इसका मान भी 1 होगा। अब आप कहोगे 40 का तो मान नहीं पता। हमें नहीं पता, सारणी में नहीं होता, लेकिन अपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं आजकल, जो स्मार्टफोन में कैलकुलेटर आता है, उससे हम लोग साइन 40 और कोस 40 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो मान अगर आप यहाँ रखोगे तो इसका उत्तर भी 1 ही आएगा। मतलब सीधी सी बात है, थीटा की जगह आप कुछ भी रख दो, 29 डिग्री 29.5 डिग्री 29.25 डिग्री कितना भी रखो, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 ही आएगा। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई क्या? बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इनका मान 1 कब होता है कि स्क्वायर लगा दो 1 हो गया। ऐसा नहीं होता। दोनों जगह कोण क्या होना चाहिए? सेम। और कितना भी डिग्री हो से, अगर 100 भी होगा साइन स्क्वायर 100 कोस स्क्वायर 100 तो भी उसका मान 1 ही होगा। इसी तरीके से ये tan वाले फॉर्मूले में सेकंड सरो समीकरण 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, फाई भी लिख सकते हो, 30 डिग्री भी लिख सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हैं a + tan स्क्वायर फाई बराबर बोलो क्या होगा? sec स्क्वायर फाई। आप ये भी कह सकते हो 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर होगा sec स्क्वायर 45 डिग्री। मतलब यहाँ अगर 45 है तो यहाँ भी 45 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालो, 1 का 1 प्लस tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है? और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 2। इधर वाले का मान निकालना sec 45 का मान। sec 45 किसका उल्टा होता है? cos 45 का। cos 45 का उल्टा कर दो √2 कितना होगा? और ऊपर इस पर क्या है? स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया? तो राइट साइड वाला मान लेफ्ट साइड वाले के मान के बराबर है। इसी तरीके से 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है ये बात आप लोगों के? आ रही है तो एक बार आप लोग ये उतारिए। जो पहली सरो समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a बराबर 1। ये जो पहली सरो समीकरण है इसका प्रूफ देखिए कि ये बनती कैसे है। तो इसके लिए अपने एक काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ये कोण A ले लिया, ये कोण B और ये C, और B इसमें ले लिया 90 डिग्री। B कितना डिग्री ले लिया इसमें? 90 डिग्री। और देखो इस सवाल के अंदर यहाँ पे साइन A लिखा है। क्या लिखा है? इसका मतलब यहाँ पे A कोण को दर्शाओगे। किस कोण को दर्शाओगे? A कोण को दर्शाओगे। यानी इस सवाल के अंदर या इस सरो समीकरण के अंदर जो A कोण का जिक्र आया है आप वही कोण दर्शाओगे। अब हम इस चैप्टर की इस सरो समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A, और राइट साइड में एक है वो राइट 1 लेके आना है। अब हमने कल एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटे कक्का वाला,
इस फॉर्मूले के मुताबिक साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? लंब बटे, और इस समकोण त्रिभुज में जिस भुजा पे दो कोण बने हैं वो क्या होता है? आधार। और कोण के सामने वाली भुजा लंब, और 90 के सामने वाली कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। अब मेरे को बताओ इस सवाल के अंदर लंब वाली भुजा कौन सी है? BC। कौन सी है? BC। और ऊपर इस पे स्क्वायर है ही, तो लंब बटा कर्ण, लंब हो गया BC, कर्ण कितना है? AC। और ऊपर इस पे क्या है? स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो प्लस। कोस का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AB। आधार कितना है? AB। आधार बटा कर्ण कितना है? AC। मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं साथ में? क्योंकि कोस पे क्या है? इन दोनों का एलसीएम बताओ क्या आएगा? AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, जैसे 5 से 5 कट जाता है, मतलब AC स्क्वायर का AC स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 का BC स्क्वायर से गुणा। इसी तरह से यहाँ क्या आएगा? आपको पता है अगर इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? AC। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस में आधार है AB स्क्वायर, और लंब कितना है? यानी आप लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख सकते हो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? AC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो AC स्क्वायर, और बटे में भी AC स्क्वायर कट के कितना आ गया ये? इसका मतलब साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान कितना होता है? दोबारा बता देता हूँ कैसे किया है। सिंपल सा एक समकोण त्रिभुज बनाया, लेफ्ट साइड ली साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, साइन की जगह लिखा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है उसमें? BC। कर्ण कितना है? AC। तो लंब बटा कर्ण, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इस चित्र में? AB। कर्ण कितना है? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, दोनों का लघुत्तम ले लिया। ऊपर बना BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर। और कर्ण कितना है? AC स्क्वायर। तो कहने का मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह लिख दिया AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1। इसी तरीके से आप लोग दूसरी सर्वसमीका भी सिद्ध कर सकते हो। दूसरी सर्वसमीका कौन सी है? 1 प्लस में tan स्क्वायर A बराबर में sec स्क्वायर। अब मैं A क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस सवाल में हमने कौन कौन सा दर्शाया हुआ है? अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दो। 1 का 1 प्लस tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला लंब बटे, इस चित्र में लंब बताओ देख के कितना है? लंब कितना है? ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। आधार कितना है? AB स्क्वायर। लिख दिया। इसका एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम बोलो? क्या आएगा एलसीएम? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर का 1 से गुणा और प्लस में BC। AB स्क्वायर का AB स्क्वायर कट जाएगा, 1 का गुणा BC स्क्वायर से BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान कितना है? और बटे में कितना है? राइट साइड वाला देखना, सेक का फॉर्मूला साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सेक का कर्ण बटे आधार, तो बोलो कर्ण। कर्ण कितना है? AC स्क्वायर। कर्ण बटे आधार कितना है? AB स्क्वायर। क्या राइट साइड का मान लेफ्ट साइड के बराबर नहीं है? तो कहने का मतलब हम लोग लेफ्ट साइड के अंदर tan का सूत्र लिख दिया। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये लंब रहा ये आधार रहा, BC बटा AB ये रहा। AB स्क्वायर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बना, इसका मान लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से कितना है? AC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर आया। राइट साइड का मान निकाला, सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे, कर्ण कितना है? AC। आधार कितना है? AB। तो AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर ये लेफ्ट साइड के बराबर है। इसका मतलब दूसरी सर्वसमीका भी हमने सिद्ध कर दी।
इसी तरीके से आप लोग तीसरी भी सिद्ध कर सकते हैं। अपने आप कर लोगे? किसका मान लिखोगे? तीसरी सर्व समीकरण होती क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर का मान लिख देना। कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। इसी तरीके से आधार बटा लंब लिखोगे। आधार बटा लंब लिखोगे तो एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद में उधर कोसेक स्क्वायर है वो बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सर्व समीकरण आप खुद सिद्ध करके देखना। अगर आपसे ना हो तो मेरे को बता देना। फिलहाल आप ये उतार लो।